हाय गाइस, आई एम अब्दुल। आई एम प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट। मुझे 4 साल हो चुके हैं मसाज थेरेपी में एज ए फ्रीलांसिंग वर्क करते हुए, और मैं स्वीडिश मसाज और डीप टिश्यू मसाज का एक्सपर्ट हूँ। सो गाइस, हमारी वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि डीप टिश्यू मसाज के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बहुत काम की वीडियो है। आप अगर एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, आप या तो जिम करते हो या एथलीट हैं, रनर हैं, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपकी मसल्स में पेन रहता है, आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाती है डाइट से और या प्रोटीन से भी आप रिकवरी नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो बहुत आपकी काम की होने वाली है। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि एक ऐसी मसाज के बारे में जो आपकी बॉडी की हर कमी पूरी कर सकती है। ये मसाज थेरेपिस्ट हूँ, मुझे इस बारे में मुझे ज़्यादा मालूम है, क्योंकि मैं मसाज थेरेपी लोगों को देता हूँ। मुझे उनके बेनिफिट दिखते हुए मुझे नज़र आते हैं, और लोग जो है उसका बेनिफिट लेते भी हैं। उनका रिव्यू भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक ये है डीप टिश्यू मसाज। आप टिश्यू मसाज क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, कि आखिर आपकी जो उसको करवाना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, मैं बता दूं कि डीप टिश्यू मसाज का मतलब और डीप टिश्यू मसाज का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डीप टिश्यू मसाज क्या होती है। देखो दोस्तों, डीप टिश्यू मसाज का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, उनके अंदर हमें टिश्यूज जो होते हैं उनमें काम करना होता है, उसमें मसाज करनी होती है प्रेशर के साथ और टेक्निक के साथ मसाज करनी होती है। किस चीज़ का यूज़ होएगा, हमारे हाथों से हम किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, उनका हम इस्तेमाल करके टिश्यूज़ को हीट करते हैं, यूँ समझ लीजिए। या ऐसे समझ लीजिए कि डीप टिश्यू मसाज का ऑब्जेक्टिव होता है मस्कुलर पेन रिलीफ, यानी कि जो हमारी मसल्स में दर्द होता है, सीधी बात करूँ तो हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, मसल्स में जो भी हमारे पेन होता है उसमें बहुत आराम करती है। आप अगर एक दो बार ही अगर आपकी बॉडी में पुराना मसल्स में, देखो दोस्तों, अगर मसल्स में दर्द है, आपका पुराना है, काफ़ी दिनों से नहीं गया, आप वर्कआउट भी जा रहे हैं, फिर भी मसल्स में पेन होता है, आप जो भी पार्ट का आप एक्सरसाइज करते हो उसी मसल्स में अगर आपके दर्द होता है, तो ये मसाज उन्हीं के लिए गाइस। वो मस्कुलर पेन रिलीफ यही होता है कि अगर आपकी मसल्स में दर्द होता है तो उसके लिए ये मसाज बहुत बेनिफिट है। सो गाइस, और इसकी अगर मैं बात करूँ, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। आपका जो पेन मैनेजमेंट रहता है, और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप समझो आपका गोल है मसल बिल्ड करना, अगर आप उसको अचीव करेंगे 1 साल में, तो ये मैं दावा करता हूँ कि अगर आप मसाज थेरेपी रेगुलर लेते रहेंगे, हर महीने में 2 बार अगर आप लेंगे मसाज थेरेपी, कम से कम बता रहा हूँ। वैसे तो आप अगर आप इंटरमीडिएट है जिनके अंदर, आपको कम से कम 3 मरतबा लेनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका गोल ये 8 महीने में पूरा करवा देगी मसाज के अंदर इतनी ताकत होती है। आपने शायद सुना भी होगा मसाज के बारे में, अगर आप पुराने हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा मसाज के बेनिफिट के बारे में। और दोस्तों, इसके चार्जेस की मैं बात करूँ तो ज़्यादा चार्जेस नहीं होता है, और मसाज जो होती है और तरीके की, उनका मसाज का चार्जेस ज़्यादा होता है, लेकिन इसका डीप टिश्यू मसाज का कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक अच्छे मसाज थेरेपिस्ट को बुलाएंगे या जाएंगे मसाज सेंटर, तो आपसे 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक आपसे लिया जा सकता है, जो कि एकदम सही रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है। और अगर दूसरी मसाज की अगर मैं बात करूँ तो उनका 2000 से स्टार्ट होता है, 1200 से 1500 से स्टार्ट होता है मसाज स्पा सेंटर में, समझेगा। तो गाइस, आप बिल्कुल इस चीज़ को स्किप ना करें, ना ही इग्नोर करें कि मसाज अगर हम जिम जा रहे हैं तो बस आपको डाइट पे रहना है और रेस्ट और वर्कआउट नहीं, आपको मसाज भी ज़रूर लेना चाहिए। मसाज एक, हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी को आराम चाहिए होता है, हर प्रोटीन लेते हैं ताकि रिकवरी हो जाए। लेकिन गाइस, हम अब जब दूसरे से मसाज लेंगे तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिक बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, ये ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है, 1 घंटे से भी कम लगता है, 45 मिनट से ज़्यादा, और 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक इसमें आपकी मसाज पूरी फुल बॉडी की आपकी मसाज हो जाती है। और दोस्तों, इसमें क्या ध्यान रखना, अगर आप मसाज करवाने जा रहे हैं तो दोस्तों ये ध्यान ज़रूर रखना कि मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ कि ये आपको करनी ही है, और कुछ बातें करने के लिए बोलूँगा, कुछ नहीं करने के लिए बता रहा हूँ, तो आप दोनों बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, अगर आप मसाज करवाने जा रहे हैं या मसाज कर रहे हैं, अगर कोई मसाज थेरेपिस्ट है मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो भी ध्यान से सुने कि अगर आप मसाज करने जा रहे हैं या करवा रहे हैं तो आपको खाना नहीं खाना। सबसे पहली बात तो आप खाना मत खाइए। खाना, अगर आपको भूख लगी है तो 1.5 से 2 घंटा पहले आप खाना खा के जाएँ।
खाना खा के मसाज करवाएं, वो भी नॉर्मल खाना, ज़्यादा खाना नहीं खाना, और मसाज के बाद खा सकते हो। मसाज के बाद आप तुरंत 10-15-20 मिनट के बाद खा सकते हो। अगर आपको भूख लगी है तो आप मसाज को तुरंत बाद भी खा सकते हो। वो मसाज के बाद अगर आप खाना खाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, प्रोटीन से भरी हुई, प्रोटीन होना चाहिए, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत जल्दी उसका अच्छा फील भी होगा क्योंकि मसाज के बाद भूख ज़्यादा लगती है, ये अक्सर देखा है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप जो है मसाज से पहले कोई ऐसा वर्कआउट ना करें जिससे आपकी बॉडी थक जाए, थकी भी हो। अगर करना है तो थोड़ा मतलब 1.5-2 घंटा पहले, या जैसे अगर मसाज शाम को करवा रहे हैं सुबह में वर्कआउट कर लो, या अगर सुबह में करवा रहे हो तो शाम को वर्कआउट कर लो, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप मसाज के बाद भी वर्कआउट ना करें। मसाज के बाद 2-4 घंटा आप रेस्ट ही लें, कुछ करें मत। ऐसे ही हल्का फुल्का अगर कहीं जाना है आना है जा सकते हो, बट ये कोई वज़न वाली चीज़ का वर्कआउट ना करें, ना ही कोई कहीं जाए या जिम जाए। जिम तो बिल्कुल नहीं जाना है, आपको रेस्ट लेना है। अगले दिन जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ पे नहीं जाना, अगले दिन आप बिल्कुल बिंदास जा सकते हो। ये दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि आप जब मसाज कराएं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, वॉशरूम से नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, ताकि आपको 1 घंटा कहीं उठने की ज़रूरत ना पड़े। 1 घंटा आप बिल्कुल लेटे रहें ताकि आपकी अच्छे से सुकून से मसाज की जा सके। और अगर आप मसाज थेरेपिस्ट हैं तो आप क्लाइंट से पूछें कि आपको वॉशरूम यूज़ तो नहीं करना है। आप अगर उनको ऐसी कोई जाना है तो आप उनको पहले बोल दीजिए कि आप जाकर फारिग होकर आ जाएं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपके नील्स कट होने चाहिए, क्योंकि मसाज प्रेशर से की जाती है। आप उनकी जो मसल्स में, उनकी खाल के अंदर नाखून गड़ भी सकता है, उनको खून भी निकल सकता है दोस्तों, ये बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा अगर आप नील काट के नहीं जाएंगे तो शायद उनको बुरा लगे और दोबारा आपको बुलाए बिना एक ही बार आपसे करवाएगा, आपको टाटा बाय बाय बोल दे। उस बार तो वो करवा ही लेगा क्योंकि आपने जब आपको बुला लिया है, लेकिन दोबारा वो आपको नहीं बुलाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी स्मेल आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर आप मसाज करने जा रहे हैं तो आप एक अच्छी स्मेल लगा के जाइए, ज़्यादा कड़क स्मेल भी ना खुशबू मत लगाइए, नॉर्मली एकदम मामूली सी खुशबू लगा के जाइए, जिससे आपके अंदर से कोई ऐसी बुरी स्मेल भी ना आए। और ब्रश करके जाना, पूरा फ्रेश होके जाना, एक अच्छा बन के जाना, अच्छी ड्रेस में और अच्छी कंडीशन में जाना, ताकि मसाज करवाने वाले को भी ऐसा बुरा ना लगे। दोस्तों ये कुछ बातें मैंने वैसे ही बता दी, आपको ये ध्यान रखनी है अगर आप मसाज करवा रहे हैं या मसाज करने जा रहे हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये बता दूं दोस्तों कि इस मसाज को आप हल्के में मत लिए। ये कुछ बातें मैंने बता दी दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीप टिश्यू मसाज आगे क्यों करवानी चाहिए हमें, ये इसका बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक पतले दुबले इंसान हैं, लेडी है या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन पे ये मसाज नहीं करनी है, किसी भी हाल में नहीं करनी। उनको एक दूसरी मसाज होती है, उनके बारे में मैं बता दूंगा दोस्तों। अगर मैं बता दूंगा, आप हमको कमेंट में बता दीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये बात ध्यान रखना कि आपको ये मसाज सिर्फ आपको एक मस्कुलर बंदे पे ही करनी है, मस्कुलर ही बंदे पे करनी है, और किसी पे मसाज नहीं करनी। जब कोई अगर जिम नहीं जाता है, हेल्दी बंदा है, उसको दर्द है बॉडी में, तब आप कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो जब उसको दूसरी मसाज नहीं काम आई, क्योंकि उसको पेन के लिए मसाज चाहिए, तो आपको यही मसाज करनी पड़ेगी और इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी और वीडियो भी काम की लगी होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। तब मिलते हैं इससे अगली वीडियो में और इससे अच्छी वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।